हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 11 मई और हम डिस्कस करेंगे 10 और 11 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के अंत तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। यह इमेज है केदारनाथ धाम की। कल यानी 10 मई को गढ़वाल हिमालय में अक्षय तृतीया के अवसर पर यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ चार धाम की यात्रा जो है वो स्टार्ट की गई थी। इसका महत्व है कि यह जो चार धाम यात्रा है हर साल विंटर सीजन में 6 मंथ के लिए बंद हो जाती है। उसके बाद अप्रैल मई के दौरान इसे हर साल स्टार्ट किया जाता है। और चार धाम की अगर हम बात करें तो चार धाम में आ जाते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। नाउ अगला हम इम्पॉर्टेंट देखते हैं। आज यानी 11 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इसे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 11 मई को। इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1999 में इसे स्टार्ट किया गया था, जब 1998 में जो का जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, परमाणु पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के सफल परीक्षण के बाद हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मई 11 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में अनाउंस किया था। उसके बाद से इसे मनाया जाता है। मई 11 1999 को काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी ने इसे ऑर्गेनाइज किया था और इसे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था। और तब से हर साल हम लोग 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, परमाणु परीक्षण के सफल परीक्षण को याद करने के लिए, इस अचीवमेंट की याद में। नाउ हम अब अपने एमसीक्यूज की ओर बढ़ते हैं। सेशन का पहला एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, which country became the first to reach and surpass the 100 billion mark? Option A China, Option 2 France, Option 3 India and Option 4 Mexico। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी इंडिया। इंडिया ने यह जो अभी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट रिसेंटली 2024 जो रिलीज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बना है जिसने $100 बिलियन के मार्क को सरपास किया है। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के बारे में, तो यह जो इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा हर 2 साल में रिलीज किया जाता है, यानी इसे 2 साल में पब्लिश किया जाता है। और यह जो फर्स्ट रिपोर्ट है वह 2000 में पब्लिश की गई थी और तब से लेकर इसे हर 2 साल में पब्लिश किया जाता है। अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो इसने 100 बिलियन के मार्क को जो है $100 बिलियन के मार्क को सरपास किया है। और अगर बात करें कितना है इंडिया का रेमिटेंस, तो टोटल है $111.22 बिलियन, ये इंडिया का रेमिटेंस हो जाता है। और अगर हम रेमिटेंस के मामले में अदर कंट्रीज की बात करें, तो टॉप 5 कंट्रीज में फर्स्ट पे अभी हमने देखा इंडिया है, सेकंड पे है मैक्सिको, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे फिलीपींस एंड फिफ्थ पे है फ्रांस। तो ये हो जाता है रेमिटेंस के मामले में टॉप 5 कंट्रीज। और अगर हम बात करें कि वैसी कंट्रीज जहां से रेमिटेंस आ रहा है, यानी टॉप रेमिटेंस सेंडिंग कंट्रीज, तो उसमें उसकी रैंकिंग में देखें तो फर्स्ट पे है यूएसए, यानी यूएसए से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस सारे दुनिया में जा रहा है अदर कंट्रीज में। सेकंड पे है सऊदी अरबिया, थर्ड पे स्विट्जरलैंड एंड फोर्थ पे जर्मनी है। हम यहाँ पे और भी इस रिपोर्ट से रिलेटेड 2-4 चीज़ें और भी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यह जो ग्राफ है, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन किस कंट्रीज से हुआ है और किस कंट्रीज में सबसे ज़्यादा माइग्रेटेड लोग गए हैं। तो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हमारे इंडिया से हुआ है, लगभग 18 मिलियन लोग 2022 में माइग्रेट हुए हैं इंडिया से, और सबसे ज़्यादा इंडिया से ही माइग्रेट हुए हैं। सेकंड पे मैक्सिको, थर्ड पे है रसिया फेडरेशन एंड फोर्थ पे है चाइना। और अगर हम बात करें ये जो माइग्रेटेड लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इनकी संख्या किस कंट्री में गई है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे ज़्यादा माइग्रेटेड लोग पहुँचे हैं। सेकंड पे जर्मनी, थर्ड पे सऊदी अरबिया। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है
18 मिलियन लोग माइग्रेट हुए हैं, और अगर आने वाले लोगों की बात करें तो इंडिया यहाँ पे इस पोजीशन पे है। नाउ अब हम चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द फर्स्ट पोटैटो फेस्टिवल बीइंग हेल्ड टू प्रमोट ऑर्गेनिक पोटैटो फार्मिंग एज वेल एज प्रोड्यूस लोकल इंटरप्रेन्योर्स? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन 2 नागालैंड, ऑप्शन 3 मणिपुर एंड ऑप्शन 4 मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नागालैंड। नागालैंड के कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में जाखमा विलेज में नागालैंड पोटैटो फेस्टिवल को फर्स्ट एवर मनाया जा रहा है। इसका एम है स्टेट में पोटैटो कल्टीवेशन को प्रमोट करना, जिसमें पोटैटो के वेरियस वैरायटीज को दिखाया जा रहा है, और साथ ही पोटैटो कल्टीवेशन और को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट पोटैटो फेस्टिवल जो है ऑर्गेनिक पोटैटो फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए नागालैंड में मनाया जा रहा है, नागालैंड के कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में जाखमा विलेज में। अगर आपको याद होगा तो मैंने प्रीवियस सेशन में आपको कोहिमा में इको पार्क और पीस मेमोरियल के इनॉग्रेशन के बारे में बताया था। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि यह जो कोहिमा में इको पार्क अभी रिसेंटली और इनॉग्रेट किया गया है, वह किस कंट्री के कोलैबोरेशन से किया गया है, वह कौन सी कंट्री थी? क्या वो चाइना है, क्या वो जापान है, या फिर वो रसिया है, या कौन सी कंट्री है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मैंने वहाँ पे एक बैटल का भी जिक्र किया था, आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो किससे रिलेटेड है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग कांग्रेस 2024 कंक्लूडेड रिसेंटली? ऑप्शन ए अबू धाबी, ऑप्शन 2 यूएसए, ऑप्शन 3 जापान, ऑप्शन 4 भूटान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अबू धाबी। अबू धाबी में रिसेंटली 6 से 9 मई तक एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग 2024 ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, रीजनल इकोनॉमिक फोरकास्ट एक्सेट्रा पे फोकस किया गया था। अगर हम इस मीटिंग के थीम की बात करें तो इसका थीम था अडॉप्टिंग टू अ शिफ्टिंग इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप हैजनिंग न्यू पोटेंशियल फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यह इस इवेंट का थीम था, और इस इवेंट में इंडिया के 35 स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया था। जैसे उनमें से कुछ स्टार्टअप्स के नाम हैं, यहाँ पे नाम मैं बता देती हूँ। इन्वेस्ट इंडिया, केरला स्टार्टअप मिशन, आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन एंड CII। लगभग 35 स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया था। मैंने कुछ के नाम आपको यहाँ पे बता दिए हैं। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which organization has released the upgraded dietary guidelines on the diet of vulnerable groups, including pregnant and lactating women and children and the elderly? Option A है Indian Council of Medical Research, Option B All India Institute of Public Health, Option C Ministry of Health and Family Welfare, and Option D World Health Organization। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। ICMR द्वारा रिसेंटली 17 डाइटरी गाइडलाइंस को रिलीज किया गया है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद द्वारा प्रिपेयर किया गया है। इनके रिसर्चर्स द्वारा प्रिपेयर किया गया है। इस गाइडलाइंस के बारे में अगर हम जानें तो इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसमें कहा गया है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया के 56.4% जो बीमारियां हैं वह उसका कारण है अनहेल्दी डाइट्स, यानी डाइटरी हैबिट्स जो है उसका मेनली कारण है। और इस रिपोर्ट में लोगों को कहा गया है कि वो आयोडाइज सॉल्ट का यूज़ करें, और उन्हें साथ ही प्रतिदिन मैक्सिमम 5 ग्राम ही एक्स्ट्रा सॉल्ट को कंज्यूम करने का एडवाइस दिया गया है इस रिपोर्ट में। अगर हम यहाँ पे ICMR की बात करें तो ICMR को 1911 में गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से, जिसे बाद में स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नाम दे दिया गया।
और इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ICMR का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नाउ अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली पुलित्जर प्राइज को अनाउंस किया गया है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ MCQs देखते हैं, उसके बाद बाकी की लिस्ट को भी हम देख लेंगे अगले स्लाइड में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2024 पुलित्जर प्राइज फॉर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग? ऑप्शन ए, हना ड्रायर ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन बी, स्टाफ ऑफ ब्लूमबर्ग, ऑप्शन सी, कैसी रोज एंड रॉब हर्मन ऑफ स्टैट, एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हना ड्रायर ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। इन्हें 2024 का पुलित्जर प्राइज मिला है इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए। यह है हना ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नोवेल दैट वॉन द 2024 पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन? ऑप्शन ए, नाइट वॉच, ऑप्शन बी, प्राइमरी ट्रस्ट, ऑप्शन सी, नो राइट टू एन ऑनेस्ट लिविंग, एंड ऑप्शन डी, टेल्स ऑफ द साउथ पैसिफिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइट वॉच। इस नॉवेल को जो है 2024 पुलित्जर प्राइज मिला है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज वॉन द पुलित्जर प्राइज ड्रामा? ऑप्शन ए, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ऑप्शन बी, इबोनी बूथ, ऑप्शन सी, जॉन अपडाइक, एंड ऑप्शन डी, नाथन थ्राल। तो इसका आंसर हो जाएगा इबोनी बूथ। इन्हें जो है ड्रामा के लिए पुलित्जर प्राइज 2024 मिला है। ये रही इबोनी बूथ, इन्हें 2024 का पुलित्जर प्राइज मिला है ड्रामा के लिए। नाउ अब हम देखते हैं पुलित्जर प्राइज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं। यह जो 2024 का पुलित्जर प्राइज है, यह जो है 108th एडिशन है, और यह जो है यूएसए का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है। और इस अवार्ड में जो है 15 अवार्ड्स जो है आपको जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिए गए हैं, और 8 अवार्ड्स जो है बुक्स, ड्रामा एंड म्यूजिक के एरियाज में 8 प्राइज दिए गए हैं, जबकि 15 प्राइज जर्नलिज्म में दिए गए हैं। तो हम जर्नलिज्म में रिलेटेड केवल मैंने यहाँ पे 3 सेलेक्ट किया है, और ऑल जो है 8 जो है बुक्स, ड्रामा, म्यूजिक के अवार्ड्स को ले लिया है। तो इन्हें एक बार देख लेते हैं। अगर हम जर्नलिज्म में पब्लिक सर्विस की बात करें तो पब्लिक सर्विस में प्रो पब्लिका को पुलित्जर प्राइज मिला है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में हना ड्रायर को मिला है, अभी जस्ट हमने MCQ में देखा। और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में जो मिला है वो स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। इन्हें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में पुलित्जर प्राइज 2024 का मिला है। नाउ अब हम देखते हैं बुक्स, ड्रामा एंड म्यूजिक के एरियाज में। तो फिक्शन में हम बात करें तो फिक्शन में अवार्ड मिला है नाइट वॉच बाय एना फिलिप्स, अभी जस्ट हमने देखा इसे MCQ में। ड्रामा में मिला है इबोनी बूथ, प्राइमरी ट्रस्ट बाय इबोनी बूथ, ये भी हमने अभी MCQ में देखा। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में मिला है नो राइट टू एन ऑनेस्ट लिविंग, द स्ट्रगल ऑफ बॉस्टन्स ब्लैक वर्कर्स इन द सिविल वॉर एरा बाय जैकलिन जोन्स। तो ये मिला है हिस्ट्री में। बायोग्राफी में बात करें तो बायोग्राफी में जो है दो प्राइज मिला है। फर्स्ट तो मिला है किंग अ लाइफ बाय जोनाथन इंग, ये हो गया फर्स्ट, एंड सेकंड है मास्टर स्लेव हस्बैंड वाइफ एंड एपिक जर्नी फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम बाय इलियन वू। तो ये हो गया, इस बायोग्राफी में आपको याद रखना है 2 पुलित्जर प्राइज मिले हैं। फर्स्ट तो है किंग अ लाइफ बाय जोनाथन हिग, एंड सेकंड है मास्टर स्लेव हस्बैंड वाइफ एंड एपिक जर्नी फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम बाय इलियन वू। नेक्स्ट है मेमोर एंड ऑटोबायोग्राफी, तो इसमें मिला है लियानाज इनविजिबल समर, अ सिस्टर सर्च फॉर जस्टिस बाय क्रिस्टिना रेवरा गर्ज। एंड पोएट्री में अगर हम बात करें तो पोएट्री में है ट्राइपास पोएम्स बाय ब्रैंडन सॉम, तो ये पोएट्री में मिला है। म्यूजिक में है एडागियो फॉर वेदरा लियो स्मिथ बाय टैसॉन सोरे एंड और अगर हम जनरल नॉन फिक्शन में बात करें तो पुलित्जर प्राइज जनरल नॉन फिक्शन में मिला है अ डे इन द लाइफ ऑफ अबेड सलमा, एनाटॉमी ऑफ अ जेरूसलम ट्रेजेडी बाय नाथन थ्रॉल। तो ये हो गए सारे पुलित्जर प्राइज। मैंने यहाँ पे 15 जर्नलिज्म में केवल 3 को ही लिया है, तो इन चीज़ों को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अभी जस्ट हमने पुलित्जर प्राइज की लिस्ट देखी तो उसी में से ये एक क्वेश्चन है, हु वॉन द 2024 पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री? ऑप्शन ए हना ड्रायर, ऑप्शन बी एना फिलिप्स, ऑप्शन सी ब्रैंडन सॉम, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
मुझे उम्मीद है आपने अभी जस्ट इसे देखा है तो आपको इसका आंसर बिना देखे आपको याद आ जाएगा। नाउ इसके साथ ही हम इस क्वेश्चन के साथ ही आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में न्यू टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।